और इस बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, एक बड़ा वीडियो सामने आया है। भारत के हमले का यह नया वीडियो सामने आया है और नए टारगेट को हिट करते भारतीय सेना इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है, इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है। और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना के टारगेट पर कई ठिकाने रहे हैं। अब ये आप तस्वीर देखिए, एक एक करके आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर एयर स्ट्राइक का ये वीडियो अब सामने आया है। भारत के द्वारा जो हमले किए गए हैं, भारतीय सेना के टारगेट पर कई ठिकाने थे और उनको पहले से प्रीसेट रखा गया था। सेना के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब वैसे तो पाकिस्तान नहीं बताएगा कि उसको कितनी मार पड़ी है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सामने है। एयर स्ट्राइक का वीडियो अब सामने आया है। ये सवाई नाला का ये पूरा ये कैंप था जो कि अब तबाह हो चुका है। कोटली गुलपुर का ये कैंप था, इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये आप देखिए कि बिना कदम रखे पाकिस्तान की सीमा में ये इतने बड़े हमले किए गए हैं। और आप देखिए 6 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की दूरी तक इन सभी जो ठिकाने थे उनको अपने टारगेट पर लिया गया भारतीय सेना के द्वारा। और उसके बाद एक एक कर 25 मिनट के अंदर इन सभी को तबाह कर दिया जाता है। नए टारगेट को हिट करते हुए भारतीय सेना दिखाई दे रही है। इसका बकायदा ये वीडियो भी सामने है, आप देखें। ये कोटली की तस्वीर है। कोटली का ये एक ऐसा ठिकाना था जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वहीं पर इन कैंप को ध्वस्त किया गया है, वहीं पर उनको टारगेट पर लिया गया और ये बड़ी कार्रवाई इस दौरान की गई है। ये बहावलपुर का कैंप आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि रात के अंधेरे में किस तरीके से यह हमला किया गया। और ये आप देखिए कैसे एक एक कर निशाना बनाया गया है। और सेना के हमले में पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ ही ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, ये वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो के जरिए ये साफ साफ नजर आता है कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। और अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं समझता है और अगर गलत स्टेटमेंट करता है या कोई गलत हरकत करता है, तो क्या उसको माकूल जवाब मिल सकता है, यह आप इन तस्वीरों के जरिए देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत ने यह बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो बदला था, जो आतंकियों से जो बदला था, वो भारत की तरफ से लिया गया है। और इसमें साफ किया गया, सेना ने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें भी साफ कहा गया कि हमने पाकिस्तान के या किसी भी देश के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। हमने सिर्फ आतंकियों के कैंप को चुना है जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी, जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, जहां से भारत के अंदर घुसपैठ कर अलग अलग जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। और बाकायदा इसका एक रिकॉर्ड लेकर के कहां से, अगर कोटली का कैंप था तो इस कैंप के जरिए कौन से आतंकी भारत में आकर के कब उन्होंने हमला किया था, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बाकायदा पूरी जानकारी के साथ उसको टारगेट किया गया है। यानी कि तैयारी पहले से थी और पहले से इन सभी चीजों के बारे में जानकारी, इनपुट्स थे, लेकिन सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा था। सही समय आने पर माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। आतंकी ठिकानों में हमले से तबाही मच चुकी है। बताया जा रहा है इसमें काफी संख्या में यहां पर आतंकी उस वक्त मौजूद थे, जो कि अब जो है उनको मौत की नींद सुला दिया गया है। और इसमें मसूद अजहर के द्वारा भी बताया गया कि उसके परिवार के जो लोग हैं वो इसमें मारे गए हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ डिक्लेरेशन है। बताया जा रहा है खुद पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो बता रहे हैं कि उनको कितनी बड़ी चोट पहुंची है, कितना बड़ा नुकसान उनको पहुंचा है, ये खुद पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान पर हमले का ये जो नया वीडियो है वो सामने आया है, नए टारगेट को हिट करते हुए। ये आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो टारगेट थे उनको चिन्हित किया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। रात 1:05 से लेकर के 1:25 20 मिनट तक ये पूरी सैन्य कार्रवाई चलती है और एक एक कर इन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। और इसके लिए पहले से तैयारी थी। पूरी दुनिया को यह लग रहा था, पाकिस्तान भी इस बात में हैरान था कि जब भारत के अंदर मॉकड्रिल की तैयारी की जा रही थी, यह ऐलान कर दिया गया था कि भारत के अंदर मॉकड्रिल होगी अगले दिन, लेकिन ठीक उसी रात हमला किया जाता है और चुन चुनकर उन टारगेट को निशाने पर लिया जाता है जहां से आतंकी ट्रेन किए जाते थे। उन आतंकी जो हुक्मरान हैं, जो वहां पर अपना ठिकाना बनाए हुए थे, उनको चुना जाता है। क्योंकि इतना समय बीत गया, जो भारत के अंदर पहलगांव के अंदर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। मसूद अजहर हो चाहे तमाम लश्कर तैयबा के प्रमुख हो, इनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई या वहां पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और इसीलिए मजबूरी में आकर के भारत को यह बड़ा और कड़ा कदम उठाना पड़ा है। और बाकायदा अब दुनिया के अलग अलग देशों को यह बताया भी जा रहा है कि देखिए
भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, यह सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई है।